स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 18 अगस्त 2025 से आपका त्रैमासिक पेपर शुरू हो रहा है और जो पहला पेपर है वो आपके हिंदी विषय का है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे मैं आपके सामने हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर ही नहीं विथ इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपको सभी विषय के क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन इसमें आपको बताया जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन और इसके बाद मैं आपको पूरा इसका आंसर भी इस तरह से दिखाने वाला हूँ। 23 नंबर तक पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर का फर्स्ट पेज, ठीक है, जिसमें आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघुत्तरी यानी आपको 2 अंक वाले प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद 5वां पॉइंट है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें आपको 75 शब्द लिखने हैं। ये सभी क्वेश्चन 3 अंकों के होंगे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक ये आपके 4 अंकों के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आता है प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चयन कर लिखिए। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, रचयिता कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है तो आपको बताना है माटी। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री की उम्र निम्न में से किससे अधिक नहीं हो, तो यहाँ पे 46 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर चौथा, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है वाचाल, ठीक है। यहाँ पे समास के भेद हैं, तो आपको बताना है समास के 6 भेद हैं। और इसके बाद पंडित जसराज के पिता का नाम था, तो यहाँ पे आपको बताना है पंडित मोतीराम। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पापड़ की थाली डैश डैश पर रखी दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे आपको भरना है मेज पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सावधान जलचरों डैश डैश सबके साथ नहीं फूलो। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद ग नंबर है, सदाचार का विलोम डैश डैश है, तो यहाँ पे आप कदाचार लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कदाचार या दुराचार आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विद्यालय में डैश डैश संधि है, तो आपको बताना है दीर्घ स्वर संधि। हेलन केलर की गुरु डैश डैश थी, एनी सुलिवन, ठीक है। इसके बाद कमल का पर्यायवाची, तो आपको लिखना है पंकज। इसके बाद इसका हैंड रिटन आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने अपने पिता को पत्र लिखा था, ये आपका असत्य है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, लिखावट में आवट प्रत्यय है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद मृतिका तत्सम शब्द है, तो ये भी आपका सत्य है। सूर्य का विलोम चंद्र है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, ये आपका असत्य है। इसके बाद अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, स्वल्पाहार का हो जाएगा जलपान, राइट आंसर। इसके बाद जहरीला होता है आपका सर्प। इसके बाद अपना का हो जाएगा सपना। इसके बाद देखिए उपन्यास,
उपन्यास का हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नासा, नासा का हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद आस्तिक का हो जाएगा आपका नास्तिक। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो आलस को। ठीक है। इसके बाद जूरी के साले का नाम था, तो यहाँ पे बताना है गया। इसके बाद आगे देखिए, जिसके माता पिता ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अनाथ। इसके बाद पढ़ाई में प्रत्यय शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है आई। ठीक है। बैल को किसका छोटा भाई कहा गया है? तो गधे का। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आप सभी प्रश्न देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसका पूरा आंसर दिखा दूंगा। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6 और 7, 8, 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और ये रहा 14, 15, 16। ठीक है। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 17 और यहाँ पे ये रहा 18 और 19। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 20, 21 और ये है 22, 23। इसके बाद चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसका पूरा सभी क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26, विषय हिंदी, 1 से 23 का संपूर्ण उत्तर। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो दुराचार है बच्चों, आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है। कदाचार या दुराचार। ठीक है। यहाँ पे गलती से लिख गया है। ठीक है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा पूरा कंप्लीट आंसर। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, जिसमें सही जोड़ी पूछा गया था। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, जिसमें आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सुधारना है। यहाँ पे द्विवर्षी लिखा गया है, आपको क्या लिखना है? दो वर्णों के मेल से, तो यहाँ पे आपको लिखना है संधि। क्या लिखना है? संधि। ठीक है। इसके बाद चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तद्भव और तत्समक, तत्सम को छांटना था, तो ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखना था। ये रहे इनके पर्यायवाची, कमल, पानी, हवा, सूर्य और पृथ्वी के। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये है आपका, ये दोबारा से आ गया, देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है। ये रहा। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, बैलों के प्रति छोटी बच्ची का प्यार क्यों उमड़ आया था? तो इसका आंसर ये रहा। और इसके बाद यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, और ये है आपका प्रश्न क्रमांक 8, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है? तो नासा, अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9, कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं। यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। और इसी का अथवा, यहाँ पे 9वें नंबर का अथवा का आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कबीरदास की रचना का नाम एवं उसकी एक भाषा। तो यहाँ पे कबीरदास की रचना का नाम जो है वो बीजक है, और इनकी भाषा अवधी और ब्रज मिश्रित भाषा है। ठीक है। इसके बाद ये है आपके 10 नंबर का पूरा आंसर, और उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 11, कांजी हाउस में बैलों के अलावा कौन कौन से पशु थे? तो यहाँ पे गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़े। ठीक है। इसके बाद ये रहा इसी का अथवा, और यहाँ पे ये देखिए अलंकार की परिभाषा, और यहाँ पे इसका मुख्य प्रकार भी यहाँ पे लिखे गए हैं, और अलंकार की परिभाषा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 12 है, देख सकते हैं, ये दोबारा भी आ गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके बाद इसी का अथवा है संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा, और यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निपात शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण। और यहाँ पे समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? इसका भी उदाहरण आपके सामने है।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, विशेषण शब्द अलग करें। यहाँ पे ये रहा, इसका अथवा भी शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, ये कुछ शब्द दिए गए, इनका अर्थ लिखना था। और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 16, संधि और समास में अंतर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए इसका अथवा देख लेते हैं, मुहावरों के अर्थ और वाक्य में प्रयोग। यहाँ पे ये रहा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, उपमा अलंकार के अंग लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद ये है अथवा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, शब्दों का प्रयोग कर कहानी बनाइए। कुछ शब्द दिए गए थे जिनसे आपको कहानी बनाना था। इसका अथवा देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरा, और इसका अथवा भी देख सकते, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा भी यहाँ पे दिया गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको आप नोट कर लीजिए। शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद कैसे है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, ये 21 नंबर है अगला, और यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। यहाँ पे दिनांक आपको जिस दिन पेपर होगा वही डालना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद इसी का अथवा, मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ पे मित्र का अपने नाम लिख देना है, यहाँ पे पूछा गया है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको निबंध और रूपरेखा लिखना था। तो जीवन में खेलों का महत्व और रूपरेखा इसका कुछ इस तरह से आपको लिखना है। जल संरक्षण के बारे में आप रूपरेखा इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका यहाँ पे जीवन में खेलों का महत्व पर निबंध आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको गणित का भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों का हेल्प हो सके। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।